नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का पाठ 5, जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो ये जो चैप्टर है ये अरविंद कुमार सिंह जी द्वारा लिखा गया एक लेख है, चिट्ठियों पर लिखा गया एक लेख है। तो आज के जमाने में शायद आप लोगों को चिट्ठियों का इतना महत्व पता नहीं होगा, लेकिन जब हमारा ये मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट की सुविधा नहीं हुआ करती थी, तो चिट्ठियों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व था। और मुझे लगता है कि चिट्ठियों का ये महत्व कभी भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि भले ही आज हम एक दूसरे को चिट्ठियां हमने लिखना बहुत ज्यादा कम कर दिया है, लगभग छोड़ ही हमने चिट्ठियां लिखना दिया है, लेकिन फिर भी कई जो जैसे ऑफिस जो दफ्तर होते हैं, सरकारी कामकाज जहां पर होता है, वहां पर चिट्ठियों का महत्व अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। तो अरविंद कुमार सिंह जी द्वारा लिखे गए इस लेख में हम जानेंगे कि कितना महत्व था तब के जमाने में चिट्ठियों का, और चिट्ठियों को अलग अलग जगहों पर किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने आज का सेशन। बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी, क्योंकि चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक है। और सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे कि आप सब में से कभी किसी ने लेटर लिखा है, कोई पत्र या चिट्ठी लिखी है? किसी ने भी किसी भी वे में, चाहे अपने मित्र को लिखी हो, चाहे अपने माता पिता को लिखी हो, चाहे अपने रिलेटिव्स को लिखी हो, किसी भी बच्चे ने कभी आपने पत्र लिखा है? अगर किसी ने लिखा हो तो इस तरह से हैंड रेज करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे। किसी ने कभी भी चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है? एक पत्र तो सबने लिखा है, वो मुझे पता है, लेकिन आप लोग नहीं बता पा रहे हो। कभी किसी ने लेटर या पत्र लिखा है? देखिए, आपको नहीं समझ आ रहा है, आप अपने स्कूल में अपने प्रधानाध्यापक को भी तो पत्र लिखते हो, प्रार्थना पत्र लिखते हो ना, कभी छुट्टी के लिए छुट्टी का एप्लीकेशन लिखते हो, कभी फीस माफी का लिखते हैं, कभी किसी चीज के लिए स्पोर्ट्स का सामान हमारे स्कूल में नहीं है उसके लिए लिखते हैं, या स्कूल के आसपास साफ सफाई करवानी है उसके लिए लिखते हैं, या अन्य कोई परेशानी है उसके लिए लिखते हैं। सारे बच्चे लिखते हैं ये वाला पत्र, तो है ना। तो कैसे पत्र हुआ करते थे पहले के समय में, और कितने ज्यादा महत्वपूर्ण ये पत्र थे, कैसे इनका जो प्रचलन है वो आज भी जारी है, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं अपने आज के सेशन में। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पत्रों के बारे में और साथ ही आज के टाइम में जो आधुनिक संसाधन हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली जो पंक्ति है आपकी पाठ्य पुस्तिका में, अभी आपके पास हिंदी की बुक अवेलेबल है? क्या आप लोगों के पास हिंदी की बुक अवेलेबल है अभी वसंत? अगर आपके पास हिंदी की किताब अभी है आपके बैग में तो हाथ खड़ा करेंगे और फटाफट किताब निकालकर किताब खोलकर बैठेंगे। हिंदी की अगर किताब है, वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3, जिसके पास है अभी फटाफट खोल लीजिए। वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3। जीआईटी डोंगरी में किसी के पास नहीं है? सबके पास है। फटाफट ऑन कीजिए, खोलिए अपनी पाठ्य पुस्तिका, निकालिए चैप्टर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, फटाफट। तो जो पहली लाइन है वो क्या है? चिट्ठियों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उनकी उपयोगिता हमेशा बनी रही। यानी कि पुराने जमाने में चिट्ठियों की जो उपयोगिता थी वो हमेशा से बनी रही, क्योंकि तब टेलीफोन नहीं हुआ करते थे। अगर किसी को अपनी बात पहुंचानी है, ये
ये जो चीजें मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हैं, ये तो आधुनिकतम संसाधन है हमारे, जब जिन्होंने चिट्ठियों को काफी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तब के टाइम में भी पत्र ही एक दूसरे को भेजे जाते थे। जो संसाधन जो होता था, भेजने का जो तरीका होता था वो अलग होता था, लेकिन भेजे जाते थे पत्र ही। तो चिट्ठियों की दुनिया बहुत ही अजीब व गरीब है और इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही। पत्र जो काम कर सकता है, जो पत्र काम कर सकता है, वो आज का आधुनिक संसाधन नहीं कर सकता। देखिए अब क्या होता है, अगर आपको अपने मित्र से कुछ कहना है, ठीक है, एक लेटर लिखने में जो हमारे मन के भाव आते हैं, पत्र लिखने में हमारे मन के जो भाव आते हैं, वो मैसेज टाइप करने में नहीं आते फोन में। अरे अपने फ्रेंड को कुछ भी अगर आपको कहना है कि दोस्त मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, या मैं कल स्कूल नहीं गया था तो आप मुझे अपनी किताब दे दीजिए, या कुछ भी, जो भी कुछ आपको बात करनी है, 2 मिनट लगते हैं, हाथ में फोन लिए फटाफट फटाफट टाइप किया मैसेज और भेज दिया। ना देखने वाले को इस बात की खुशी कि मेरे मित्र का मैसेज आया है, ना भेजने वाले को इस बात की खुशी। लेकिन पहले के समय में क्या होता था, जब पत्र भेजा जाता था, उसके पहुंचने की एक एक्साइटमेंट कि मेरे मित्र को पत्र मिलेगा, तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, कैसे वो खुश होगा, और जिसको पत्र मिला है उससे जवाब लेने की एक एक्साइटमेंट कि क्या जवाब आएगा इस पत्र का, आखिर वो क्या लिखेगा, आखिर वो क्या कहेगा इस बारे में। ठीक है, तो जो आज के आधुनिक संसाधन है वो इस तरह का काम नहीं कर सकते जो कि पत्र कर सकते हैं। तो क्या क्या है आज के आधुनिक संसाधन? सबसे पहले तो तार, जो आपका दूर दूर कोई अगर लेटर भेजना है उसके लिए, उसके बाद पेजर मोबाइल, उसके बाद टेलीफोन, उसके बाद मोबाइल। तो ये तो फिर भी जब ये चैप्टर लिखा गया होगा, फिर भी ये उस टाइम के आधुनिक संसाधन हैं। लेकिन अब तो इंटरनेट का जमाना है, 5G, 4G, 6G, ठीक है, जिसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका मित्र अगर दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है तो आप उससे तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर सकते हैं। आपको बिल्कुल फील ही नहीं होगा कि मेरा मित्र मुझसे इतनी दूर है, या मेरे रिलेटिव मुझसे इतनी दूर है, हमारे पापा इतनी दूर जॉब करते हैं। आप उनसे सुबह शाम 10 बार वीडियो कॉल से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे कुशल पूछ सकते हैं। तो देखिए आज के जमाने में जो इंटरनेट है उसने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है, बिल्कुल मुट्ठी के बराबर। आप 1 सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन ये चीज तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक जो भाव होते हैं, यहाँ पे भावों की बात की गई है कि जो पत्र काम कर सकते हैं वह संचार के आधुनिकतम संसाधन नहीं कर सकते। तो देखिए पत्रों का भाव सब जगह एक जैसा होता है। पत्रों का जो मेन भाव है, लिखने का जो भाव है, वो सब जगह एक जैसा है, भले ही उसके नाम अलग अलग क्यों ना हो। भले ही उर्दू में उसको खत क्यों ना कहें, संस्कृत में उसको पत्र क्यों ना कहें, कन्नड़ में उसको कागज क्यों ना कहें, तेलुगु में उसको उत्तरम या जाबू या लेख क्यों ना कहें, तमिल में उसको कड़ित क्यों ना कहें। जो एक भाव है, जो असली जो लिखने का एक भाव है, वो सबका सेम होता है, भले ही नाम अलग अलग क्यों ना हो। देखिए पत्र, हम कैसे पत्रों को शेयर करते हैं। पत्रों को हम सबसे पहले एक अंतर्देशी लेते हैं, जो पत्र जिसमें लिखते हैं, उसमें पत्र लिखा जाता है, और उसके बाद इस तरह से लेटर बॉक्स में ये पहले संसाधन पत्रों को डालने का हुआ करता था। शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन अब ये बहुत कम हो चुका है। तो इस तरह से रोड साइड में या फिर पोस्ट ऑफिस में इस तरह का एक जो
लेटर बॉक्स होता है वो लगा होता है और उसमें हम क्या करते हैं, अपने पत्रों को डालते हैं। और जो डाकिया होता है, फिर आप देखिए इस तरह से, फिर जो डाकिया होता है वो क्या करता है, सारे लेटर्स को कलेक्ट करता है, वहां से उसे खोलता है और जब सुबह क्या होता है, शाम को वो सारे लेटर्स को कलेक्ट कर लेता है, पूरा जो लेटर बॉक्स भरा हुआ है उसको क्या करता है, कलेक्ट करता है, फिर कहाँ लेकर जाता है, पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक, पोस्ट ऑफिस। तो किस किस ने पोस्ट ऑफिस देखा है, पोस्ट ऑफिस कोई गया है, सुना है पोस्ट ऑफिस का नाम, ठीक है, पोस्ट ऑफिस का नाम सुना है आप सभी ने, शायद ही सुना होगा। पोस्ट ऑफिस में क्या करते हैं, फिर उन लेटर्स को वहां पर कलेक्ट करते हैं, फिर उन लेटर्स को चेक किया जाता है कि कौन सा लेटर कहाँ जाने वाला है, कौन सा लेटर कहाँ जाने वाला है, फिर उनको डिवाइड किया जाता है, फिर उसी तरह से उस जो डाक गाड़ी होती है उसमें उन पत्रों को डाल दिया जाता है और एक एक करके फिर आपके घर तक वो पहुंचाए जाते हैं, इस तरह से, है ना। डाकिया जो आपके घर में डाकिया आता है वो क्या करता है, आपके लिए आपके मित्रों का, आपके रिलेटिव्स का लेटर लेकर आता है, ठीक है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, जो पत्र होते हैं वो यादों को सहेज कर रखते हैं। अभी आप इस चैप्टर को जब अपनी बुक में पढ़ेंगे, अभी इस चैप्टर को यहाँ पर इस तरह से पढ़ने के बाद हम जब इसको अपनी बुक में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से पत्र यादों के रूप में सहेज कर रखे जाते हैं। पुराने टाइम में क्या होता था कि जब भी हम किसी को पत्र भेजते थे या किसी का पत्र हमें प्राप्त होता था तो हम क्या करते थे, उस पत्र को संभाल कर रख देते थे, सहेज कर रख देते थे। तो पत्रों को यादों की तरह हम सहेज कर रख सकते हैं। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हुए तमाम ठिकानों तक पहुंच जाते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाली जाती है। तो देखिए, दुनिया में केवल भारत में ही नहीं, दुनिया में रोज, दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हुए, यानी कि एक दूसरे का ठिकाना तलाशते हुए, जैसे कि मैंने क्या कहा कि जब आप अपने लेटर को लेटर बॉक्स में डालते हैं तो क्या करता है डाकिया, वहां से आपके लेटर्स को कलेक्ट करता है, आपके लेटर्स को इकट्ठा करता है, फिर पोस्ट ऑफिस में लेकर जाता है। वहां पर क्या होता है, आपके लेटर्स की छटाई होती है, वहां पे देखा जाता है कि ये कौन से जिले में जाने वाला है, क्योंकि एड्रेस लिखा होता है। आपने देखा होगा कि लेटर के बाहर हम क्या लिखते हैं, जहां पे हमें भेजना होता है उस जगह का एड्रेस लिखा जाता है, पिन कोड के साथ वहां का एड्रेस लिखा जाता है। तो उसको उस तरह से अलग किया जाता है, ये कौन से राज्य का है, ये कौन से शहर का है, ये कौन से देश का है, फिर उसको इस तरह से अलग किया जाता है और फिर उस राज्य में, उस शहर में भेज दिया जाता है। उस शहर में भेजने के बावजूद भी अब ये जो पूरा शहर है वहां पर भी बहुत सारे डाकघर होते हैं, तो ये कौन से इलाके का यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, फिर वहां के डाकघर में वो पत्र पहुंचता है, फिर वहां से डाकिया उन पत्रों को कलेक्ट करता है जो उस शहर से है या उस जगह से है, और फिर वो कलेक्ट करके आपके घर तक आपके पत्र को पहुंचाता है। तो दुनिया में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हुए अपने ठिकाने तक पहुंचते हैं और भारत में ही रोज 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। तो अब शायद इनकी संख्या कम हो सकती है, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है काफी पहले लिखा गया था, तो शायद अब इनकी संख्या कम हो सकती है, लेकिन इनका महत्व तो कम नहीं हो सकता। जो साबित करती है ये संख्या, ये साबित करती है कि पत्र कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है, पत्र कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जानते हैं आप सभी बच्चे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक और नाम से जाना जाता है,
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक और नाम से जाना जाता है, कौन बच्चा बताएगा उनका दूसरा नाम? जिस नाम से उनको जाना जाता है कौन बच्चा बताएगा? फटाफट से हैंड रेज करेंगे। एक तस्वीर यहाँ पर दी गई है। वैसे तो मैंने ये तस्वीर इसलिए यहाँ पर लगाई थी कि आप लोगों से नाम पूछा जाएगा, लेकिन नाम मैंने पहले ही बता दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अब इनका एक और नाम है जो बच्चों के लिए ही फेमस है, जो बच्चों के लिए ही फेमस है। कौन बताएगा? फटाफट हैंड रेज करेंगे, इस तरह से हाथ खड़ा करेंगे जिसको भी इनका नाम पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम किस नाम से जानते हैं। क्लास 8 के बच्चे हैं आप। चाचा नेहरू का बर्थडे कब होता है, कब मनाया जाता है? चाचा नेहरू जो थे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उनको सब चाचा नेहरू कहा करते थे। तो उनका जो बर्थडे था, कब था उनका बर्थडे, कब मनाते हैं और किस रूप में मनाते हैं? आज जो बच्चा इस प्रश्न का उत्तर देगा उसके लिए क्लैप की जाएगी। चलिए फटाफट कि जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थडे को किस रूप में मनाया जाता है, फटाफट हैंड रेज कीजिए। वीआईसी भाग वाला। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को मनाते हैं। 14 यस, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे। और उसी दिन होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे। उन्होंने कहा था मेरे जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाए, बच्चों के दिन के रूप में मनाया जाए, क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। ठीक है, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे। 2 अक्टूबर जो अभी बच्चा कह रहा था, 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे होता है, गांधी जयंती। 5 सितंबर को टीचर्स डे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पर पत्रों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जितना आप क्लास में इस तरह से इंटरेक्शन करेंगे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। तो हम पत्रों के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े करते रहे हैं। हरकारे क्या होते हैं? उस टाइम पे जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई संसाधन नहीं था। आज के टाइम में तो आपको लेटर मिलने में, अगर आप पत्र लिखते भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन या 3 से 4 दिन आपको एक लेटर को पहुंचने में लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। लेकिन पहले के समय में एक लेटर अगर अभी लिखा है तो वो 3 से 4 महीने में उस जगह पर पहुंचता था। और ये जो बात हो रही है ये तो उससे भी पहले की बात हो रही है कि सालों तक जब संचार के साधन नहीं थे तो उस समय पर हरकारे या फिर तेज घोड़े ही इस संचार का एक माध्यम बनते थे। लेटर लिखा जाता था और जो हरकारे होते थे वो दौड़कर, यानी कि उनका काम केवल दौड़ने का होता था, वो दौड़ दौड़ कर जाते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेटर्स या पत्र पहुंचाते थे। अब उसके बीच में कैसा मौसम आए, कैसे जगह आए, कैसा भी वेदर हो, कोई भी कंडीशन हो, वो रुकते नहीं थे। बस थोड़ी देर रेस्ट करते थे फिर दौड़ते थे, रेस्ट करते थे फिर दौड़ते थे। तो उन्हें हरकारे या फिर तेज घोड़े, जिनका काम केवल और केवल पत्र पहुंचाने का ही हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे पहिए आए। ठीक है, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। जब से रेल यानी कि ट्रेन आई अस्तित्व में, तब से बहुत चेंजेस होने लगे। यानी कि अगर आपको भारत के एक छोर से दूसरे छोर पे कोई लेटर भेजना है तो अब जो पहले लेटर 3 से 4 महीने में पहुंचा करता था, अब वो लेटर आपका 10 से 15 या 20 दिनों में वो लेटर आपका पहुंचने लगा। ठीक है, और तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया।
जो तार होता था, फैक्स अगर कहें, अब तो टेलीफोन आ गए हैं, वायरलेस आ गए हैं। अब ये जो आपका पत्र लिखा था, तब तो टेलीफोन, वायरलेस और रडार, ये सारी चीजें कंट्रोल करती थी इन सारी चीजों को। लेकिन अब तो आपके इंटरनेट ने पूरी दुनिया में धमाल मचा दिया है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि कोई भी सूचना सेकंड्स में, अगर आपको कोई मेल भेजनी है, आप यहाँ से कोई, अगर आपको किसी भी देश के, दुनिया के किसी भी कोने में अपनी कोई बात पहुंचानी है, किसी भी मित्र को कुछ कहना है, आप एक फटाफट मेल टाइप कीजिए और उसके बाद एक सेंड का बटन दबा दीजिए और बस आपकी मेल वहां पहुंच जाएगी। ना कोई आपको बीच में घोड़े दौड़ाने हैं, ना ही किसी इंसान को दौड़ाना है, ना कोई वेदर कंडीशन आपने देखनी है, कुछ भी नहीं, ठीक है। सेकंड्स में आपका मेल पहुंच जाता है, आपका पत्र, आपका लेटर पहुंच जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से पहले के समय में ये सारी चीजें, टेलीफोन, रेलवे और रडार। रडार यानी कि जिससे आप अभी कनेक्ट हैं, एक तरह से जो टेलीविजन जिससे कनेक्ट होता है हमारा, या जिससे अभी हम और आप कनेक्ट हैं, ठीक है। ये भी इसी तरह के एक माध्यम से आपसे कनेक्ट है, ठीक है। तो पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था, यानी कि जब पत्रों के इस महत्व को देखा जाने लगा, जब पत्रों के इस महत्व को समझा जाने लगा, तो पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया और डाक व्यवस्था में सुधार के साथ साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए स्कूली पाठों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया और डाक व्यवस्था में सुधार के साथ साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए कि अब लेटर्स का महत्व देखा लोगों ने कि यार पत्र बहुत ज्यादा महत्व रख रहे हैं, पत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहे हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान निभा रहे हैं। तो क्या किया गया कि डाक व्यवस्था में सुधार किया गया और साथ ही पत्रों को सही दिशा देने के लिए क्या किया गया कि स्कूली पाठ्यक्रमों में भी, तो आप देखते हैं कि आपको स्कूल के पाठ्यक्रम में हिंदी व्याकरण में जब आप क्लास 3rd 4th में होते हैं, 5th 6th में होते हैं, तब से ही आपको पत्र लिखवाना शुरू कर दिया जाता है। पत्रों के टाइप्स बताए जाते हैं कि पत्र के प्रकार कितने होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, कैसे आप अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखेंगे, कैसे आप अपने मित्र को पत्र लिखेंगे, कैसे आप किसी अधिकारी को पत्र लिखेंगे, कैसे आप किसी कार्यालय के लिए पत्र लिखेंगे। ये सारी चीजें आपको स्कूल में सिखाई जाती हैं, यानी कि पत्र लेखन को विषय के रूप में या टॉपिक के रूप में, पाठ्य सामग्री के रूप में स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं भी आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया। 1972 से पत्र लेखन से संबंधित एक स्कूलों में 16 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे थे, ताकि जिनको जो परफेक्ट बन सके अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये पत्र लेखन में भी उन्होंने क्या किया, कंपटीशन, प्रतियोगिताएं बनाई, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं शुरू की, ताकि बच्चे क्या करें, एक दूसरे से और ज्यादा बेटर बनने की कोशिश करें कि मैं और अच्छा कर सकता हूं, मैं और अच्छा लिख सकता हूं, मैं और अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं। तो सारी चीजों के लिए उन्होंने बच्चों को के लिए प्रतियोगिताएं भी आयोजन करवाना शुरू कर दिया, पत्र लेखन प्रतियोगिताएं, जिससे कि बच्चों के अंदर और ज्यादा उत्सुकता बढ़े, बच्चे पत्रों के महत्व को समझें, बच्चे पत्रों के महत्व को जानें और उसको लिखना, उसको बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना, कम शब्दों में अपनी सही सटीक बात को लिखना जान सकें, ठीक है। इसके लिए देखिए, आज भी बहुसंख्य लोग पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज भी बहुसंख्य लोग, यानी कि बहुत सारे लोग पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हमारे सैनिक तो पत्रों का उत्सुकता से इंतजार करते हैं और इसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है।
आपने गाना भी सुना होगा, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। क्योंकि जो आज के समय में इंटरनेट बॉर्डर पे भी पहुंच चुका है, लेकिन ये थोड़े से पहले की बात है जब जो हमारे सैनिक हुआ करते थे, इनको एक एक साल तक, दो दो साल तक बॉर्डरों में इनको वहां पर रहना पड़ता था और कोई भी ऐसा संसाधन नहीं था जिससे कि ये अपनी फैमिली से कनेक्ट हो पाए पत्रों के अलावा। तो इनको पत्र लिखने का और अपनी फैमिली के पत्रों का बहुत ही ज्यादा उत्सुकता से इंतजार रहता था, जिसकी कोई मिसाल ही नहीं थी। एक जब डाकिया आता था तो सारे जितने भी फौजी होते थे, सारे हमारे जितने भी सैनिक होते थे, उसे घेर लेते थे कि मेरे लिए भी कोई पत्र आया है क्या, मेरे लिए भी कोई पत्र आया है क्या। जैसे राखी का त्योहार था तो उस पर सारे सैनिक ये सोच के कि आज मेरी बहन ने मेरे लिए राखी भेजी होगी, या कोई भी फेस्टिवल कि मुझे याद किया है कि नहीं मेरे फैमिली वालों ने, तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते थे, बहुत ज्यादा उत्सुक रहते थे। और बिल्कुल उतने ही एक्साइटेड, उतने ही उत्सुक उनके घर वाले रहते थे उनकी कुशल जानने के लिए कि हमारा बच्चा सुरक्षित तो है या सुख से तो है, वो अच्छे से खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है। तो ये सारी चीजों के लिए तो आज भी बहुत सारे लोग जिनको पत्रों का बेसब्री से इंतजार रहता है, वो हमारे समाज में है। पत्रों को हम विरासत के रूप में भी सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे कि गांधी जी के द्वारा लिखे गए पत्र, जो उस समय पर हमारे देश में, जब हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, गांधी जी इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे। तो पूरे देश दुनिया से लोग गांधी जी से संपर्क करने के लिए, उनसे संपर्क जोड़ने के लिए लोग अपने अपने पत्रों के माध्यम से उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए, उनसे कनेक्ट होने के लिए उन्हें पत्र भेज रहे थे। तो और गांधी जी भी लोगों को अपने उन पत्रों का जवाब देते थे। तो इस तरह से जो गांधी जी के कुछ पत्र हैं वो धरोहर के रूप में भी संरक्षित किए गए हैं। इसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पत्र, उनकी पिता का पत्र पुत्री के नाम, ये जो सारे पत्र हैं ये भी सुरक्षित किए गए हैं, ये भी संरक्षित रखे गए हैं। तो देखिए, अभी तक आपने जितना भी इस चैप्टर में पढ़ा है, आपको अभी तक थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा कि पत्रों की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कितना ज्यादा महत्व है हमारे जीवन में। तो आज आप घर जाकर अपने जो आपका चैप्टर है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इस चैप्टर को घर पर एक बार रिवाइज करेंगे, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।